Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the CSI Visionary 2015 Earth Science Section B, lecture number 7. तो आज हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. This time we will discussing some beautiful numericals that is coming in the Earth Science. Okay, so stay tuned and see the questions. Let us begin. So the first question here we are seeing it is asking which one of the following is not a common set of secondary minerals formed by weathering. So इनमें से कौन कॉमन सेट ऑफ सेकेंडरी मिनरल्स नहीं है जो कि वेदरिंग से बनता है. ठीक है, कॉमन सेट्स. पहली बात तो कॉमन सेट्स बोला है, तो कॉमन सेट के लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले सेकेंडरी मिनरल होते क्या है. ठीक है, व्हाट इज सेकेंडरी मिनरल. सो ए सेकेंडरी मिनरल आर फॉर्म्ड एज ए बाय प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग एट द अर्थ सरफेस. ठीक है, तो वेदरिंग के बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है, वेदरिंग बाय प्रोडक्ट्स विल गिव्स सेकेंडरी मिनरल. ठीक है, सेकेंडरी मिनरल देगा. ठीक है, सिंपल चीज, सेकेंडरी मिनरल देगा. ठीक है, तो टिपिकल वेदरिंग जो होता है, नॉर्मली टिपिकल वेदरिंग जो होता है, टिपिकल वेदरिंग दो तरीके के होते हैं. एक होता है फ्लेड्सपर केमिकल वेदरिंग जो कि क्या करता है कि क्ले मिनरल्स देता है. ठीक है, एंड सॉल्ट्स प्रोड्यूस करता है. तो एवरी क्ले मिनरल जो होता है ऑलमोस्ट सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं. एवरी क्ले मिनरल्स आर सेकेंडरी मिनरल्स इन नेचर. दिस इज वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, तो कोई भी सेकेंडरी मिनरल जो है वो हमारे क्ले वाले जो होते हैं वो सेकेंडरी मिनरल्स के अंदर आते हैं. ठीक है, तो क्ले मिनरल की अगर बात करें तो यहाँ पे केओलिनाइट है और यहाँ पे भी केओलिनाइट है. तो दिस विल डेफिनेटली योर कॉमन सेट्स ऑफ सेकेंडरी मिनरल में आएगा. ठीक है, फिर आता है क्या, फेरोमैग्नीशियम जो होता है सिलिकेट्स दैट गिव्स फेरिक ऑक्साइड्स. ओके, मैग्नीशियम सॉल्ट्स एंड क्ले मिनरल्स ये भी देते हैं. ठीक है, तो अगर फेरिक ऑक्साइड्स की बात करें तो उसमें गोइथाइट जो है FeOH होगा. ठीक है, और सिलिकेट्स हैं. ठीक है, तो सिलिकेट्स की वजह से गिब्साइट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज AlOH3. ठीक है, ये भी जो होता है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो वो भी गिब्साइट्स होता है. तो ये दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ सेकेंडरी मिनरल. ठीक है, कॉमन सेट्स हैं ये सब सेकेंडरी मिनरल्स के. तो ये जो केओलिनाइट, गोइथाइट एंड गिब्साइट होगा, दिस इज डेफिनेटली ए सेकेंडरी मिनरल. ठीक है, फिर आते हैं आयरन ऑक्साइड्स की बात, जिसमें कि हेमाटाइट, गोइथाइट एंड गिब्साइट्स की बात किया है. वो भी कॉमन सेट्स ऑफ सेकेंडरी मिनरल हैं. ठीक है, लेकिन अगर बात करें हम आगे, suppose this is a set of primary and secondary mineral. Here you can see quartz, moscovite, orthoclase, biotite, albite, hornblende, augite, anorthite, olivine and mica are the primary minerals. ये सारे के सारे primary minerals हैं. ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे secondary minerals की, तो secondary mineral में गोइथाइट है, हेमाटाइट है, गिप्साइट है, क्ले मिनरल है, डोलोमाइट है, कैल्साइट एंड जिप्सम. दिस इज द सीक्वेंस. दिस इज द सीक्वेंस ऑफ व्हाट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिनरल्स फाउंड इन ए सॉइल. ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद करें. ये जितने भी दिए हुए हैं इनको अच्छे से पढ़ लें. ठीक है, पॉज दिस स्लाइड एंड सी दिस वीडियो. ओके, but consider what weathering of common rocks. If you consider the weathering of common rocks like granite, of basalt and limestone, you can see what will release Na plus clay mineral, quartz, clay plus iron oxide, clay mineral, iron oxide, none. यहाँ से none आएगा. ठीक है, तो रेसिडुअल मिनरल्स जो बनेंगे वो तो उसमें हमारा वो नहीं आ रहा है. जिप्सम इज नॉट ए कॉमन. ठीक है, जिप्सम कॉमन सेट्स में नहीं आ रहा है. ठीक है, कॉमन सेट्स में क्ले मिनरल्स आ रहे हैं, क्वार्ट्ज कंटेनिंग मिनरल्स आ रहे हैं, आयरन ऑक्साइड्स ही आ रहे हैं. ठीक है, रेसिडुअल मिनरल में जो कि कॉमन सेट, कॉमन सेकेंडरी मिनरल्स के हमारे आते हैं. जो रेसिडुअल मिनरल होता है वो कॉमन सेकेंडरी मिनरल्स बन के आता है. तो इसीलिए क्ले मिनरल, ऑक्साइड्स एंड क्वार आर द मोस्ट कॉमन बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द केमिकल वेदरिंग, मोस्टली फाउंड इन द सेडिमेंट एंड सॉइल. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. तो इसमें जिप्सम नहीं है, तो कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, 2H2O जो था, ठीक है, दैट वाज नॉट द आंसर. वो आंसर नहीं था. तो इस वजह से आपका आंसर में गोइथाइट, गिप्साइट एंड जिप्सम विल नॉट बी द कॉमन सेकेंडरी मिनरल होगा.
ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, कॉमन रॉक्स जो कि वेदर्ड होके आते हैं इसका पता करो। ठीक है, सेकेंडरी मिनरल प्लस प्राइमरी मिनरल्स कौन कौन से हैं ये पता करो। ठीक है, और क्वेश्चंस को एक बार ठीक से पढ़ो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन दिस इज आस्किंग an electromagnetic wave at 1000 Hz penetrate to a depth of 100 meter, then an electromagnetic wave of 4000 Hz will penetrate to a depth of, okay, this is the question. So this is a numerical, okay, ये numerical है, ठीक है, this is a numerical. So you have to remember the formula, ठीक है, फॉर्मूला जानना जरूरी है, न्यूमेरिकल फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन। यू नीड टू नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड में एक फॉर्मूला है दैट इज स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ इक्वल टू 503.8 रूट ओवर resistivity upon frequency. Okay, this is resistivity upon frequency. Okay, so मटेरियल की रेजिस्टिविटी तो चेंज होगा नहीं, तो स्किन डेप्थ को अगर d मान लें तो d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर रूट ओवर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक आप पहुँच गए हो। अगर सपोज करो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है d1, ओके, d1 बाई d2, ठीक है, इक्वल टू रूट f2 अपॉन रूट f1 होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको d1 क्या दे रखा है, d1 दे रखा है 100 हर्ज। ठीक है, d2 दे रखा है आपको 100 मीटर, नहीं d1 दे रखा है आपको, d1 कितना दिया है, d1 दिया है 100 मीटर। ठीक है, और d2 कितना दे रखा है, दैट वी विल हैव टू फाइंड। ओके, f2 दे रखा है 4000 हर्ज एंड f1 दे रखा है 100 हर्ज। ठीक है, so if you put in the formula you will get what, you will get that 100 upon d2 equal to root over 400 upon 100, that is d2 equal to 100 upon what, 100 upon क्या होगा, 2। ओके, ये तो 2 हो जाएगा, तो योर आंसर विल बी 50 मीटर। दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला याद करना है स्किन डेप्थ का। द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग ए 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ रॉक, a 20 centimeter cube of rock measures a resistance of 200 ohm. The resistivity of the rock is, okay, this is a simple question from plus 2 physics lesson, that is इलेक्ट्रिक करंट वाला लेसन है, जिसमें कि आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस, ओके, आर इक्वल टू रेजिस्टिविटी रो एल अपॉन ए। ओके, तो रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 200 ओम। ठीक है, और रेजिस्टिविटी निकालना है। ठीक है, लेंथ कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर। एरिया कितना दे रखा है, एरिया आपको निकालना है, तो एरिया कितना होगा, क्यूब का जो एरिया होता है वो एल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज रेजिस्टिविटी इंटू 0.2 अपॉन 0. what, 2 into 0.2, okay, that is resistivity upon 0.2, so this is the answer, or 200 into 0.2 equal to resistivity, that is 40 ohm मीटर। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। तो ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग
if the sun were to lose some areas of mass, then the duration of an year on the earth would be. Okay, इस क्वेश्चन के लिए आपको बस एक सिंपल सा चीज जानना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, is balanced by gravitational force. Okay, centripetal force of earth is balanced by the gravitational force. तो यहाँ पे अगर हम बात करें m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे g मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे आपका 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड होगा। ठीक है, अगर मास ऑफ अर्थ लूज करेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है 1 अपॉन टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो आपका मास ऑफ सन से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम पीरियड ऑब्वियसली क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मास ऑफ सन घट रहा है तो आपका टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पे ये लॉन्गर होगा। दिस वाज ऑल्सो ए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इफ यू नो इट इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, लॉन्गर होगा। ठीक है, दूसरा चीज है कि अर्थ रोटेट करता है एक्सिस में 24 आवर्स में, नॉर्मली 24 आवर्स अप्रोक्सली जो होता है 24 आवर्स होता है, तो 24 आवर्स में वो रोटेट कर रहा है। तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस हो रहा है, रोटेशनल फोर्स की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इफ देयर इज नो रोटेशनल फोर्स का यहाँ पे कोई काम है नहीं, तो रोटेशनल फोर्स जैसा का था वैसा ही रहेगा। तो लेंथ ऑफ द डे विल बी द सेम। ओके, वेरी सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोचो तो इसका आंसर ये होगा। The next question is asking a cubic wooden block, a cubic wooden block of density 0.8 gram per cc when floats in a water have an exposure of 2 centimeter above the water level. The side of the cube is, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको बस एक डायग्राम बनाओ। ठीक है, सिंपल सा चीज है, डायग्राम बनाओ। ठीक है, 2 सेंटीमीटर जो है, अगर बात करें यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ही एक्सपोज्ड है, ये 2 सेंटीमीटर लगा लो। ठीक है, 2 सेंटीमीटर एक्सपोज्ड है, 2 सेंटीमीटर का जो हिस्सा है वही सिर्फ एक्सपोज्ड है, किसका, हमारा क्यूब का। बाकी जो हिस्सा है वो क्या है, पानी में सबमर्ज्ड है। ठीक है, तो इट इज गिवन दैट 0.8 ग्राम पर सीसी इज द डेंसिटी। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता क्या है कि एक बॉडी अपने डेंसिटी, जितना उसकी बॉडी की डेंसिटी है उतनी ही वाटर वो डिस्प्लेस करेगा जब वो क्या करेगा, अंदर फ्लोट करेगा। वो तभी फ्लोट करेगा जब जितना डेंसिटी ऑफ वाटर इसके पास है और इसका जो वॉल्यूम है उतना डेंसिटी ऑफ वाटर वो भी डिस्प्लेस करेगा, उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा, तभी वो फ्लोट करेगा। ठीक है, तो 0.8 ग्राम पर सीसी की अगर हम बात करें तो इसमें होगा क्या कि 80% बॉडी क्या है, इज सबमर्ज। ठीक है, 80% बॉडी सबमर्ज्ड है और 20% बॉडी एक्सपोज्ड है। ठीक है, 80% बॉडी सबमर्ज्ड है और 20% बॉडी जो है एक्सपोज्ड है। तो अगर 80% बॉडी सबमर्ज्ड जो है, ठीक है, और 20% एक्सपोज्ड है, तो 20% एक्सपोज्ड बॉडी का जो हमारा कितना सेंटीमीटर एक्सपोज्ड है, वो 2 सेंटीमीटर एक्सपोज्ड है। ठीक है, तो 80% बॉडी का होगा कितना, अगर 20 के लिए 2 सेंटीमीटर है, के लिए 2-2 सेंटीमीटर 2-2 सेंटीमीटर ऐड होते जाएंगे, तो टोटल कितना होगा, ऑब्वियसली 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये बस एनालॉजी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस एनालॉजी था, अगर सॉल्व करने बैठोगे तो लंबा होगा। जस्ट थिंक कि अगर 0.8 ग्राम पर सीसी डेंसिटी है तो ऑब्वियसली 80% ऑफ बॉडी जो होगा वो सबमर्ज्ड होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्यों होगा, यही ना 80% बॉडी क्यों समझ होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी कितनी है, 0 ग्राम पर सीसी है। ठीक है, 100% अगर वॉल्यूम लेके देखोगे तो उस तरीके से आंसर निकलेगा। ठीक है,
20% एक्सपोज्ड है जिसका 2 सेंटीमीटर है, और फाइनल आंसर आपका 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो दिस आंसर वाज 10 सेंटीमीटर। ओके, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। If you have some doubt, you can ask me in the comment box. But do watch these two playlists and do subscribe our channel and share it more and more. Have a nice day.